जय साथियों, मैं प्रेमजीत सिंह, जीत फाउंडेशन क्लासेस और मास्टर एकेडमी लाइन में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज एक बहुत जरूरी जो सूचना है वो आपसे डिस्कस करनी है और आपको अवगत कराना है इस समस्या के बारे में। वह ये है कि जैसा कि आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती की प्रक्रिया निरंतर चल रही है और आप देख सकते हैं कि आज जो है राजनांदगांव रेंज से एक अपात्र सूची जारी हुई है और एक दुर्ग रेंज से पात्र सूची जारी हुई है। ये अपात्र और पात्र सूचियां क्या हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे और उसके बाद जानेंगे कि क्या ये न्याय संगत है, क्या ये न्यायपूर्ण है, क्या इन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं हुआ है और अगर हुआ है तो हमें किस तरीके से एकजुट होकर इसके लिए प्रयासरत होना पड़ेगा, कोशिश करनी होगी। देखिए, ध्यान दीजिएगा कि आप अगर जान पाएंगे और देख पाएंगे कि जो राजनांदगांव संभाग है वहां से एक सूची जारी होती है और मैं आपको ये दिखा रहा हूं, अगर आप देखना चाहोगे तो। ठीक है कि ये आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। यहां पर आपको साफ नजर आ रहा होगा किस तरीके से जो है ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर विभिन्न अभ्यर्थियों के नाम हैं और फिर उनके पिता या पति का नाम है और फिर आवेदित जिला जो है उसका जिक्र किया गया है। राजनांदगांव, मोइलामानपुर, मतलब राजनांदगांव संभाग में आने वाले जितने भी जिले हैं और साथ में यहाँ पर लिखा गया है अपात्र, यानी कि ये अपात्र किस चीज में हुए हैं। ये अपात्र घोषित किए गए हैं हाइट छूट, यानी कि जो आपकी ऊंचाई होती है, तो बहुत सारे जो हमारे छत्तीसगढ़ अंचल के जो अभ्यर्थी हैं और जिनका सपना है कि वो पुलिस की वर्दी पहने, बावजूद इसके देखिए यहाँ की भौगोलिक दशा जो है छत्तीसगढ़ की हमारी, तो यहाँ के लोगों की अमूमन जो ऊंचाई होती है वो कम होती है। बाकी सब जगह के जियोग्राफिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग, भौगोलिक दशा के अनुसार जो ऊंचाई हुआ है उसमें और शारीरिक जो मापदंड होता है उसमें फर्क होता है। तो यहाँ के अभ्यर्थियों की ऊंचाई थोड़ी कम होती है और आपसे जो कायदे से जो मांगा जाता है वो मांगा जाता है 168 सेंटीमीटर मेल अभ्यर्थियों के लिए। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि अगर 168 मांगा जा रहा है कि 168 सेंटीमीटर अगर डिमांड किया जा रहा है कि भाई मेल अभ्यर्थी जो भी हैं उनकी जो ऊंचाई है 168 प्लस सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। अब बात यह आती है कि अगर 168 नहीं है तो फिर वैसे अभ्यर्थी किस तरीके से पात्र घोषित हो सकते हैं। तो उसका एक जरिया है आपका नेशनल एंड जो भी इंटरनेशनल जो गेम्स होते हैं उसमें जिन भी अभ्यर्थियों को मेडल्स मिलते हैं, पदक मिलते हैं, वो उनको हाइट छूट दी जाती है सरकार के द्वारा। और यहाँ पर एक सूची बनाई गई है पुलिस विभाग के द्वारा। आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि छत्तीसगढ़ पुलिस के शहीद कर्मियों के, ठीक है, अविवाहित भाई बहन इत्यादि इन लोगों को दी जाती है। साथ में छत्तीसगढ़ राज्य में केंद्रीय बलों के शहीद संतान या अविवाहित भाई बहन उनको दी जाएगी, या सेवारत पुलिस कर्मियों की जो संतान है उनको दी जाएगी, या जो सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों के पुत्र पुत्री हैं उनको दी जाएगी हाइट में छूट। सेवारत सहायक आरक्षक और उनकी संतान को दी जाएगी, या नक्सल पीड़ित परिवार के जो सदस्य हैं उनको दी जाएगी, या तीनों सेनाओं केंद्रीय पुलिस बलों के सेवारत पूर्व भूतपूर्व सैनिकों कर्मियों की संतानों को दी जाएगी, नगर सेना के सेवारत नगर सैनिकों को दी जाएगी। या इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो है 16 गेम्स को इंक्लूड किया गया है। तो इन 16 गेम्स में है तैराकी, जूडो, ताइक्वांडो, राइफल, रिवॉल्वर, पिस्टल शूटिंग। इसके अतिरिक्त वाटर स्पोर्ट्स है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, स्पोर्ट्स शूटिंग है, लॉन टेनिस है, बैंड है, हॉकी है, घुड़सवारी है, तीरंदाजी है, ड्यूटी मीट है, एथलेटिक्स है, कमांडो प्रतियोगिता है और वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी और हैंडबॉल। इसके अतिरिक्त देखिए हमारे राज्य में और भी बहुत सारे गेम्स में जिसमें अभ्यर्थियों ने छत्तीसगढ़ का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है, जैसे कि आपका थ्रोबॉल हो गया, जैसे कि आपका क्रिकेट हो गया, इसके अलावा आर्म रेसलिंग हो गया, इसके अलावा फेंसिंग हो गया। बहुत सारे और भी ऐसे गेम्स हैं जिनको मान्यता दी जानी चाहिए थी। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने आज ही जो है राजनांदगांव जो भी हमारे आईजी महोदय हैं उनके निवास पर जाके बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मुलाकात की और उन्होंने साफ कहा कि देखिए भाई जो भी हमको 16 गेम्स का लिस्ट दिया गया है, ठीक है, ऊपर से पुलिस विभाग की तरफ से, तो हमारा जो पूरा जो प्रयास है
कि उसके आधार पर जो भी अभ्यर्थी है उनको चयनित करके पात्र और अपात्र घोषित कर देना। राजनांदगांव और दुर्ग संभाग की जो लिस्ट है वो आ चुकी है। तो अब करे क्या, जो भी अभ्यर्थी जो इन गेम्स में नहीं पार्टिसिपेट किए हुए हैं बट लेकिन उन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है, गोल्ड, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं अपने राज्य के लिए, और साथ में राज्य के द्वारा उन्हें खेल दिवस पर अलग से उत्कृष्ट खिलाड़ी और इत्यादि इत्यादि पुरस्कार दिए गए। तो क्या इन अभ्यर्थियों के साथ गलत होना चाहिए? क्या ये इनके साथ, मतलब इनको आप सीधे तौर पर, ठीक है, बाहर कर रहे हो, कुछ लोगों को अंदर ले रहे हो, तो ये गलत है। अगर आप ले रहे हो और इस तरीके से जो हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर है फेयर बनाना चाहते हैं, तो इन गेम्स को भी जो है वो मान्यता और वरीयता दी जानी चाहिए। और बहुत ज्यादा की संख्या में नहीं है ये अभ्यर्थी, कुछ 1000-2000 बच्चे, अब उनको आप बिना चांस दिए ही उनसे उनसे सपना जो है उनका वो छीन लो, तो वो ठीक नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इसलिए मेरा यह मानना है कि इन अभ्यर्थियों को जो है मौका जरूर मिलना चाहिए। और जीत फाउंडेशन क्लासेस का पूरा परिवार, मास्टर एकेडमी भिलाई आपके लिए हमेशा निरंतर साथ में जुड़ के इसके लिए प्रयासरत रहेगा। आज हम जो है गए थे, पता किया हमने, पता चला कि अगर आप ऊपर के स्तर पर प्रयास करो तो भाई कुछ बात बन सकती है। और मैं एक और जरूरी बात बता दूं, ठीक है, कि भाई 2018 भर्ती की अगर मैं बात करूं, ठीक है, 2018 भर्ती में मेरे पास ऐसे अभ्यर्थी हैं, मैं नाम नहीं ले सकता उनका, लेकिन मेरे पास ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने, ठीक है, अदर गेम्स में जाकर बकायदा संघर्ष करके और हाइट छूट ली, और उससे में इस बार तो 5 सेंटीमीटर मिल रहा है, उसमें भी इन अभ्यर्थियों को बाहर किया जा रहा है, तब 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर तक अभ्यर्थियों को छूट मिली थी। और एक बात बताइए, जो अभ्यर्थी उस समय सेलेक्ट नहीं हो पाए थे किसी भी तरीके से, और उन्होंने 5 साल तक निरंतर प्रयास किया, अभ्यास किया और सपना देखा, तो उनको फिर आज अचानक से इस एक छोटे से हाइट छूट के लिए बाहर कर देना क्या न्याय संगत होगा? नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग एक नई लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, और आपको जो है डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, आप सभी उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो है जुड़ जाएंगे। और इसके बाद मंडे, सोमवार को, इसी सोमवार को जो है दिन निर्धारित किया गया है, हम सभी अभ्यर्थी इकट्ठा होकर, देखिए अगर आप सभी एक साथ नहीं आएंगे तो फिर समझ लीजिए कि ये प्रयास जो है वो विफल हो जाएगा। आप अपने भविष्य के साथ स्वयं खिलवाड़ करेंगे, इसके लिए जिम्मेदार न पुलिस प्रशासन, पुलिस विभाग होगी, ना ही आपका गृह मंत्रालय होगा, ना ही राज्य सरकार होगी। अगर आप सभी लोग एकजुट होकर बड़ी संख्या में अगर वहां उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो ये आप अपने भविष्य के साथ स्वयं मजाक करेंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि सभी अभ्यर्थी जो है सोमवार को, ठीक है, आपको सारी जानकारी जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। रायपुर चलना है, गृह मंत्रालय में गृह मंत्री जी से मिलना है, निवेदन करना है। हम लोग पूरी तैयारी करके चलेंगे, ज्ञापन वगैरह पूरा बना के, क्योंकि 2018 की भर्ती में इस तरीके का छूट दिया गया था, तो इस बार भी दिया जाए। और जब आयु सीमा में गृह मंत्री जी के द्वारा 5 साल की छूट दी जा सकती है, तो आपको क्या लगता है कि वो इस चीज के लिए मना करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन आपको जाना होगा, उनके कानों में ये बात डालनी होगी, सभी लोग को इकट्ठा होना पड़ेगा, मजबूती से एक दूसरे का साथ देना होगा, और जो भी जानकारी आपको चाहिए होगी इस व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाएंगे, आपको सारी जानकारी हमारे साथी अभ्यर्थियों के द्वारा मिल जाएगी। एक बात मैं बता दूं, आप शायद मुझे जानते हैं मास्टर एकेडमी भिलाई और जीत फाउंडेशन क्लासेस के द्वारा से। मास्टर एकेडमी भिलाई में मैं फिजिकल वगैरह की ट्रेनिंग वगैरह देता हूं, और जीत फाउंडेशन क्लासेस में हम शिक्षक भर्ती वगैरह इत्यादि को पढ़ाते हैं। शिक्षक भर्ती के लिए भी अभी हमने जो है हमारे वित्त मंत्री से जब भिलाई आए थे, तो हमने उनसे कैलेंडर की मांग की थी कि जो भी भर्तियां निकल रही है उनका एक प्रॉपर कैलेंडर बना जाए। और आप यकीन मानिए उन्होंने इस बात को बड़े ही सीरियसली लिया, और जल्द ही छत्तीसगढ़ सरकार व्यापम में होने वाली भर्तियों की कैलेंडर जारी करेगी। तो प्रयास करने से ना कुछ जरूर हासिल होता है, और कुछ ना कुछ बेहतर होता है। आप डरो मत कि हम जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, नहीं जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला, जाओगे तो जरूर कुछ बेहतर होगा। वहां भी लोग इसलिए बैठे हैं, बहुत बार होता है ना कि भाई जानकारी ही नहीं रहती, आप बताने ही नहीं आओगे, आपको क्या तकलीफ है मुझे पता कैसे चलेगा। तो गृह मंत्री जी से सभी बच्चे जाएंगे, मिलेंगे, और ऐसा मत सोचिए कि अरे 5-10 तो जा रहे हैं ना, 20-25 जा रहे हैं ना, मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपने घर का काम कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मुझे तो यहाँ जाना है वहां जाना है। देखो भाई, संख्या बल बहुत मैटर करता है, आज पूरा चीज राजनीति के द्वारा ही चलता है, और भाई एकता बहुत जरूरी है, उस दिन सबका आना बहुत जरूरी है। हम प्रयास कर रहे हैं। आप अगर मुझे देखेंगे तो मेरी हाइट कुछ 5 फुट 8 इंच है, तो मुझे क्या जरूरत है ये सब करने की, आप लोगों के साथ जगह जगह जाने की,
लेकिन मैंने देखा है खून पसीना बहाते हुए अभ्यर्थियों को संघर्ष करते हुए, तो भाई मेरा दिल नहीं मानेगा कि अगर उनके साथ अन्याय होगा तो। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप भी आए, मोटिवेट करें, सब लोग मिलजुल के इस चीज के लिए लड़ा जाए। ठीक है, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है, ठीक, वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से उस व्हाट्सएप ग्रुप में जाइए और ज्वाइन कीजिए। कोई भी दिक्कत आता है तो मैं आपको ऑफिशियल स्टाफ का नंबर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप उनको कॉल करके बाकी की जानकारी ले सकते हैं। तो भाई सोमवार का दिन अपना सारा काम छोड़ के गृह मंत्रालय चलते हैं, गृह मंत्री जी से मिलते हैं, उनसे निवेदन करते हैं, अपनी बात रखते हैं, और आप यकीन मानिए कि बहुत अच्छे अच्छे लोग हमारे इस मुहिम में जुड़ चुके हैं अब तक। ठीक है, और वो हमारा साथ जरूर देंगे और हमें हाइट छूट जरूर मिलेगी। लेकिन उसके लिए जरूरी है आपका आना, हमारा साथ देना, कंधे से कंधा मिलाकर चलना। और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं कंटिन्यू आपको वीडियो के माध्यम से अपने यूट्यूब चैनल जीत फाउंडेशन क्लासेस और मास्टर अकेडमी भिलाई के द्वारा बताते रहूंगा कि क्या क्या इसमें अपडेट हुआ, किस तरीके से चीजें हैं जो वो चल रही है। जो भी और लिस्ट आएगी वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो भाई बिल्कुल विलंब मत कीजिए। सोमवार का दिन अगर निर्धारित किया गया है तो कुछ सोच समझ के किया गया है। आने वाला सोमवार, आज मंगलवार है, आने वाले सोमवार को सभी को चलना है। ठीक है, बस कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हो जाओ। आप हारोगे नहीं, आप जरूर पुलिस भर्ती दोगे। ठीक, बस मेहनत करते रहिए और पॉजिटिव और मोटिवेटेड रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।